हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे और अगले 24 घंटों में इनकी फीलिंग्स में, एक्शंस में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। एंड में हम आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो कंप्लीट क्लैरिटी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, अपने एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है। और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। खुशी के साथ लिखिए और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलिए, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, मेरा इंस्टा, फेसबुक और तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। अपनी विश को लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में। आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम लवेबल, आई डिजर्व लव, आई एम वेल्थी, आई एम स्ट्रांग। जितना आप अच्छा लिख सकते हो आप लिखो, वो सब आपके लिए बहुत जल्दी सच होगा। गडकरी यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर कल रात मेरे यूनिवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर कल रात मेरे यूनिवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज में है 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज। तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और ये पर्सन जैसे कि मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज में है, मतलब कि टेलीपैथिक मैसेज आपको सेंड कर रहे थे, आपको बहुत विजुअलाइज कर रहे थे। लव का मैसेज या तो हो सकता है कि कोई कैंडल स्पेल कर रहे हैं, कोई तो ऐसा स्पेल है जो कि डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा प्यार भरा मैसेज आपकी तरफ सेंड कर रहे थे कि आप इस पर्सन को, जैसे कि सुबह उठे तो आपका कॉल या मैसेज इस पर्सन को आना चाहिए। इस तरह से आपके पर्सन ने आपके साइड से प्यार को मैनिफेस्ट करा है और दिल से इनको लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं, आप दोनों का रियूनियन तो होना ही होना है, ठीक है। ये पर्सन, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और ये पर्सन आपके साथ जैसे कि अबंडेंट जिंदगी जीना चाहते हैं। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, आपके पर्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मानते हैं कि इनके दिल और दिमाग में आपके अलावा कोई और होता नहीं है। तो फिर चाहे कितने भी नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ चलते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आपके पर्सन किसी और से मैरिड है या तो आप किसी और से मैरिड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। जैसे कि आपके पर्सन ने आपको पहले कभी कोई प्रॉमिस करा होगा कि ऐसी ऐसी जगह पे आपको मिलने वाले हैं, तो सडनली ये पर्सन आपके सामने आएंगे, ऐसा इन्होंने कल सोच कर रखा है। तो प्री प्लान आपके पर्सन ने करके रखा है कि आपको अपना प्यार का ऑफर कब करना है। माइंडसेट ऐसे ही होगा कि आपसे बात करेंगे तब आप इनके ऑफर को मना ना कर सको। मैजिशियन है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग आई है, रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी याद में आपका कोई फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए दिखाई दे रहे थे कल रात, आपकी कोई फेवरेट मूवी देख रहे थे। और अगर आपका या आपके पर्सन का अभी नियर फ्यूचर बर्थडे आ रहा है तो आपके पर्सन उस बर्थडे के टाइम पे सडनली आपसे बात करेंगे, आपको विश करेंगे या तो आपके साइड से विश का इंतजार करेंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए, लेकिन ये ना रीजन बनेगा आप दोनों के कम्युनिकेशन का। और आपके पर्सन को पता है इस टाइम पे ना तो आप इनको कुछ गलत बातें बोलोगे, ना तो आप इनके ऊपर चिपकोगे, चिल्लाओगे, कुछ भी नहीं, और आप मजबूर हो जाओगे इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करने के लिए। तो आपके पर्सन ना उस डेट का इंतजार कर रहे हैं, नियर फ्यूचर, अभी अगले 15-20 दिनों में है या तो अगले महीने में है। लेकिन आपके बर्थडे के दिन आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे जैसे कि अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको शो करने की कंप्लीट आपके पर्सन की इच्छा है। तो ये कल रात आपके पर्सन ना दिल से, और जैसे कि इनके एनर्जीज में ये भी है कि हीरोपंत है, मतलब ट्रू जेन्युइन लव है, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन है। आपसे मैरिज करना आपके पर्सन का आप सपना है और इस सपने को ये कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन के दिल के ऊपर बहुत बर्डन है, कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट करा है और आपके बिना इनकी जिंदगी स्ट्रगलिंग है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपके पर्सन को एक एक दिन जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपको डिस्टेंस देने के बाद या तो आपके रिश्ते को बर्डन समझने के बाद अगर ये पर्सन आपको नो कांटेक्ट देते हैं तो इनके हालात इतने बुरे हो सकते हैं और इनके यह हालात आपको भी इतना बदल देंगे।
आपको भी जैसे कि इनका कंपटीशन ही बना देंगे। मतलब आज के डेट में आपके पर्सन को लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कंपटीशन दे रहे हो, आप इस पर्सन को जैसे कि इन्होंने जो भी आपके साथ करा है ना, आप वही इनके साथ करने के बारे में सोच रहे हो। इस पर्सन के अंदर जितना ईगो, जितना एटीट्यूड है, आप अपने अंदर उतना ईगो, उतना एटीट्यूड बढ़ा रहे हो। आपको भी अब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और आप अब इस पर्सन के सामने कभी भी किसी भी चीज के लिए सरेंडर नहीं करोगे। आप इनसे प्यार जितना करते हो ना, आप उतना ही अपना प्यार इस पर्सन से हाइड रखोगे। और इसलिए आपके पर्सन को लगता है कि जब तक कि ये आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे, आप इनसे अभी बात नहीं करोगे, चाहे आप इनसे कितना भी प्यार करते हो। ठीक है, तो कल रात आपके पर्सन ने आपके प्यार को भी महसूस करा है, आपको टेलीपैथिकली बहुत ज्यादा मैसेजेस सेंड भी करे हैं, कोई स्पेल के एनर्जीज भी हैं, और अपने हाथ में इनका दिल है आपको देने के लिए। ठीक है, तो ये वेलकम की एनर्जीज है कि ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे, इनको लगता है कि आप इनका वेलकम करो, ना कि आप इनको कुछ ऐसे नेगेटिव बातें सुनाओ। और इसीलिए यही आपके पर्सन को जो आपके साइड से एक्शन चाहिए, ये इसी टाइम पीरियड में बनेगा। अब या तो आपकी किसी फ्रेंड की शादी, एंगेजमेंट हो सकता है, ये भी एक यहाँ पे सेलिब्रेशंस की एनर्जीज आ रही है। तो कुछ तो सेलिब्रेशन है, जिस सेलिब्रेशन के टाइम पे आप दोनों का सडनली रिश्ता स्टार्ट हो सकता है। ये एनर्जीज कल रात आपके पर्सन को दिल से फील हो रही थी। ठीक है, तो ये तो ऑफर करना चाहते हैं और इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। कल रात तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में थे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1975 11 10 15 25 9 19 29 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पर्सन के इंटेंशंस देखेंगे आपके लिए करंट में, इनके इंटेंशंस में है यस, आपके रिश्ते में जो भी आपके पर्सन ने आपको दी एंड दिखाया है कि इस रिश्ते में अभी आगे कुछ नहीं हो सकता, और धोखा दिया आपके पर्सन ने आपको, बिट्रेयल के एनर्जीज है, और आपको बहुत ज्यादा आपके पर्सन ने हार्ट ब्रेक दिया है, ब्रेक डाउन, जैसे कि आप ना मरते मरते बचे हो, बहुत हालत अपने अपने खराब कर लिए थे। तो इस पैटर्न में जो आपके पर्सन ने आपको डाला है ना, अब इस पैटर्न से आपके पर्सन अपने आप को भी बचाना चाह रहे हैं, आपको भी, क्योंकि इनको जैसे लगा था कि ये पर्सन अगर आपको छोड़कर चले भी जाते हैं तो ये अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन ये पर्सन ने अपने आप को तो संभाला नहीं है, बहुत ज्यादा अपने भी हालत इस पर्सन ने खराब करे हैं। तो इनको भी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी से बाहर निकलना है, खुद भी और आपको भी निकालना है, क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत ज्यादा प्यार करा है, आप दोनों ने इस रिश्ते में सोलमेट कनेक्शन जिया है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो मैनिफेस्टेशन को शो करती है कि ये जो दी एंड आपके पर्सन ने कभी माना नहीं था, और इनके हाथ में जो आपके लिए ऑफर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी की, बहुत टाइम से ये पर्सन आपके लिए ऑफर लेकर बैठे हैं, लेकिन ये आपको देखते हैं तो इनको आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक नहीं, 7 8 10 लोग आपको लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके दोस्त अभी बढ़ रहे हैं आपके इस पर्सन से। नो कांटेक्ट के बाद आपकी दोस्ती ज्यादा फ्रेंडशिप बढ़ी है। ठीक है, तो उन्हीं लोगों में से कोई है जो आपको लाइक भी करता है, जो आपके पर्सन को पता है, शायद आपको पता नहीं है। ठीक है, तो अब ये सोच रहे कि अगर आपको कोई सामने से प्रपोज करेगा तो आप उनका प्रपोजल स्वीकार कर सकते हो। तो इनको आपको अपना प्रपोजल देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये पर्सन धोखेबाज है, इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है, और अब आप इस पर्सन को लेकर बहुत कंफ्यूज रहोगे। अगर ये पर्सन आते भी ना आपके सामने, तो फिर ये सोचते हैं कि क्या इनको आपसे पूछ लेना चाहिए कि नहीं, या तो इनको आपका इंतजार करना चाहिए कि आप भी इनसे बात करोगे सामने से। अगर पहले आप देख लो, आपको कोई अच्छा लग रहा है, अगर आपको कोई सामने से प्रपोज कर रहा है, आपके भी दिल में क्या उस पर्सन के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, आपके पर्सन ना ये देखना चाह रहे हैं, या तो ये डायरेक्टली जब भी आपसे नियर फ्यूचर बात करेंगे, या आपसे ना ये डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे, कोई भी ऐसे नहीं कि भाई हमारा रिश्ता इतने इतने साल का है और तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो। और जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट दिया भी था तो क्यों दिया था, आपको अच्छे से पता है, तो फिर आप कैसे किसी और के ऑफर को स्वीकार कर सकते हो। आपके पर्सन आपको ऐसे एग्जैक्टली पूछना चाहते हो, और ये नियर फ्यूचर पूछेंगे, लेकिन ये अभी सोच रहे हैं कि क्या आपको ये ऑफर करे कि नहीं करे, क्योंकि इनके हाथ में आपके लिए ऑफर जरूर है। ठीक है, देने के बारे में 10 बार सोचेंगे, क्योंकि दी एंड करने वाले, आपसे मूव ऑन करने वाले ये पर्सन खुद थे। ठीक है, आपने तो इनको बहुत रोकने की कोशिश करी थी, इसलिए आपके पर्सन अब इस वक्त तो आपसे नजरें भी नहीं मिला सकते। ठीक है, तो इंटेंशन है कि पहले इनको आपकी खबर लेनी है, लाइक कि आपके बारे में जानना है, आप क्या चाहते हो, और क्या आप इस पर्सन से फिर से पैचअप चाहते हो कि नहीं। उसके बाद ये पर्सन डिसाइड करेंगे कि करना क्या चाहिए आपके रिश्ते का। ठीक है, अगर आपको लगता है, क्योंकि आपने, अगर आपके दिल में इस पर्सन के लिए कोई शिकायत नहीं है, आपने इनको माफ कर दिया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि मैं किसी और से प्यार कर सकूंगी, या तो मैं किसी और के साथ रिश्ते में जा सकूंगी। आप तो बहुत टाइम से इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो, और ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी जिंदगी वैसे भी अधूरी है, और आप जैसे कि ये पर्सन आएंगे तभी आपकी जिंदगी में कलर्स भरेंगे।
तो आपने तो इस पर्सन से बहुत प्यार करा है, तो अगर ये सच में आपके लिए ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर ये पर्सन ऑफर जल्द से जल्द लेकर आए। ये एनर्जीज बहुत सारे लोगों की है। तो अगर आप इस एनर्जीज में हो ना तो आई फॉरगिव यू लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो इस पर्सन को जो लग रहा है ना कि आप शायद किसी और को लाइक कर रहे होंगे, तो इनका वहम दूर हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी स्टेबिलिटी को शो कर रही है कि ये पर्सन अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको अपना ऑफर देना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड फील करते हैं। और इस पर्सन ने ये भी जान लिया है कि आप दोनों का रिश्ता इंटेंस लव है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है और जन्म जन्म का रिश्ता है, और जो कि अनकंडीशनल लव है। मतलब आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे से प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहता, और यही एक रीज़न है कि आपके पर्सन जाकर भी कभी जा नहीं पाए और आपका प्यार इस पर्सन को फिर से आपकी तरफ खींच कर लेकर आया है। ठीक है, तो इनके एनर्जीज आपके लिए प्योर है कि लौटना तो चाहते हैं। अगर हम इनकी करंट फीलिंग्स की बात करें, कल रात भर आपके पर्सन यही टेंशन में है, 9 ऑफ सोर्स 10 ऑफ सोर्स, कि मतलब इस पर्सन ने जो भी करा है वो माफी के लायक तो नहीं है। अब अगर आप माफ करते हो तो आपका दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर इनकी करंट फीलिंग्स की बात करें तो करंट फीलिंग्स में आया है यस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। अगर आप एक जगह पे काम करते हो और ये पर्सन अगर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलने के लिए कहेंगे या तो हाय हेलो मिस कॉल कुछ तो अगर आपको इनके साइड से आ जाता है ना, आप इस पर्सन को ऐसा दिखाओगे कि आपने तो देखा ही नहीं है, आपको तो ये पर्सन सुनाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही, आपका तो ध्यान ही नहीं इनकी तरफ। मतलब आप इनको ना बहुत इग्नोर करोगे और आप अपने आप को ना काम में बहुत ज़्यादा बिजी दिखाओगे। और ये इनको दिल से फील हो रहा है कि आप यही करोगे, क्योंकि आप इनको ये दिखाना चाह रहे हो कि अब आप इनके ऊपर इमोशनली बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हो। पहले आपको बहुत रोना आता था अगर ये पर्सन आपसे एक दिन भी बात ना करे, अगर आप इनको कॉल या मैसेज करो उसका रिप्लाई ना आए, आपको बहुत टेंशन होता था। अब आपको टेंशन नहीं होता, और इस पर्सन के बिना आप कितने फ्रेश हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। आप इस पर्सन को दिखाओगे कि आपका कुछ भी इस पर्सन के बिना बिगड़ा नहीं है। और ये एनर्जीज आपके पर्सन फेस टू फेस मिलकर देखना चाहते हैं। ठीक है, इनको पता है कि आप क्या करोगे, कैसे इग्नोर करोगे, फिर भी इस पर्सन को आपको फेस टू फेस मिलकर देखना है। ठीक है, ये आपका यही कॉन्फिडेंस हमेशा से देखना चाह रहे थे कि आप इनके बिना जी भी सकते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ भी सकते हो, और आप बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के सामने कभी बेग करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके ऐसे पर्सन के सामने तो कभी बेग नहीं करना है जो पर्सन आपकी उम्मीद से है कि अगर आप इनके साथ रहोगे तो इनकी लाइफ अच्छी होगी। तो ऐसे पर्सन के लिए क्या ही रोना है। और आपके पर्सन आपको हमेशा से यही समझाना चाह रहे थे कि जितना प्यार आप इनसे करते हो ये उससे कई गुना ज़्यादा करते हैं, बस ये आपको रो धो कर नहीं बताते, आपको रिक्वेस्ट करके नहीं बताते। तो इस एनर्जी से आपको अब ये तो समझ में आ ही जाएगा कि ये पर्सन फाइनली आपके पास लौट कर आए हैं, और ऐसे टाइम पे आए हैं जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, ये आपको पर्सनली मिलकर ये बताएंगे कि आप इस पर्सन को जैसे अभी हो ना इसी अंदाज में अच्छे लगते हो, और यही एनर्जीज आपके पर्सन को, जैसे कि ईगोइस्टिक पर्सन है लेकिन अपना ईगो साइड में रखकर आपके सामने ये पर्सन लौट रहे हैं। ठीक है, इनका ईगो गायब है, कंप्लीट ग्राउंडेड है, आपको देखकर आपके पर्सन को बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जैसे कि आपके साथ अब ये आपको प्रॉमिस भी करेंगे, सिक्योर रिलेशनशिप आपको देना चाह रहे हैं। अब आप देख लीजिए आपके लिए सिक्योर रिलेशनशिप क्या है। आप में से कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, या तो दोनों ही अनमैरिड हो, तो फिर ये पर्सन आपसे जरूर मैरिज करेंगे। लेकिन जो डिवोर्सी है वीडो है, उनका प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पर्सन जैसे चाह रहे हैं वैसे रिश्ता बनने में, या तो अगर आप इनसे मैरिज करना चाह रहे हो तो आपका मैरिज होने में टाइम लगेगा। लेकिन ऑफर इनके साइड से आ रहा है, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ठीक है, अगर आप इनसे बात नहीं करते, अगर आप इस पर्सन के बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हो ना, तो आपके पर्सन आपको फोर्सफुली फिर रोकने की कोशिश करेंगे। पहले प्यार से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त आपकी लाइफ में कोई है, और कोई है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद आप डिसाइड करते हो कि अब ठीक है, जैसे आपने सोचा था कि ये पर्सन तो आ गया आपकी लाइफ में, अब आपको वैसे भी इनको स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि इस पर्सन ने एक बार धोखा दिया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको फिर से धोखा नहीं देंगे। तो ये एक रीजन हो सकता है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट करके किसी और को चूज कर सकते हो, लेकिन फिर ये आपके पर्सन आपको करने नहीं देंगे। तो अभी आपके ऊपर है कि आप, अगर आपको सच में मूव ऑन करना है और इस पर्सन को नहीं अपनाना है, तो आपको जल्द से जल्द जो भी आपके पास प्रपोजल है, और जिसमें से जैसे कि 2-3 लोग आपको लाइक कर रहे हैं, कोई आपको प्रपोज भी कर रहा है, तो अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है तो आप इनके प्रपोजल को स्वीकार करो। क्योंकि एक बार आपका इस पर्सन से बात हो जाता है, अगर आप दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस आ जाते हो, तो उसके बाद फिर आपके पास कोई मौका नहीं, ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे। फिर ये पर्सन आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, आपको बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। आपके पास अभी भी मौका है ये पर्सन आने से पहले, अगर आपको आपका कोई भी डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो।
ठीक है। अगर आपको इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव। तो ये पर्सन तो रियूनियन का ऑफर लेकर आ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है कि अगर आपसे बात करेंगे तो आप इस पर्सन को माइंडसेट नेगेटिव कर दोगे, आप इस पर्सन को आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, आप इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप इस पर्सन को दिखाओगे कि ये आए थे और आप ये आए हैं, आपको तो पहले से पता ही था कि आने वाले हैं। तो अब इस बार ये पर्सन आपकी हर एक बात माने, और अगर नहीं मानते तो वैसे भी आपको इनकी जरूरत नहीं है, आप इनको देख भी नहीं रहे हो, ठीक है। तो आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ऐसे भी इनको लगता है आप इनको अपने इशारों पे चलाने की कोशिश करोगे, क्योंकि इस रिश्ते में हमेशा आप इनके इशारों पे चल रहे हो, आपने इनकी बातें मानी हैं। तो अगर आप अपनी जगह बदल लेते हो, जैसे कि आपके जगह पे आपके पर्सन और आपके पर्सन के जगह पे आप, अगर ऐसा हो जाता है, आपके पर्सन को बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसी हिम्मत करेंगे क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट देखना हमेशा से ही पसंद करते हैं। तो फिर क्या हुआ, अपने प्यार के लिए अगर थोड़ा सा झुकना पड़ता है तो, ठीक है। तो ये पर्सन आप जैसे हो ना वैसे आपको स्वीकार करने के लिए रेडी हैं। आप इनको कुछ भी बोलो, आपके पर्सन आपकी बात मानेंगे। बस आपको अभी ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहना है, और ये पर्सन लिटरली आपके इसी ऑरा से अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आए हैं, ठीक है। तो ये आज, अभी, नियर फ्यूचर, अगले 2 या 3 दिन के अंदर आपसे बात करने वाले हैं। ये इनका माइंडसेट है, और ये कल रात से ऐसा ही सोच रहे हैं, ठीक है। अभी आपके लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, अगर कोई आपको लेकर इस पर्सन को भड़काने की कोशिश करे, आपके पर्सन उस पर्सन को डायरेक्टली हाथापाई भी कर सकते हैं उनके साथ, इनके हाथ में सूट से। अभी किसी को भी आपके करीब आने नहीं देंगे, एक बार ये आपसे बात करते हैं उसके बाद की एनर्जीज हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको सच में किसी और के लिए फीलिंग्स आ रही हैं और इस पर्सन से अभी भी नाराजगी है ना, तो ये आपका डिसीजन है कि आपको जल्द से जल्द आपको किसी नए प्रपोजल को स्वीकार करना है जो आपको अच्छा लग रहा है। नहीं तो फिर एक बार ये आ जाते हैं ना, आपका रिश्ता इन्हीं के साथ कंटिन्यू बनेगा, ठीक है। और जो लोग अभी मतलब ऐसे है कि नहीं, उनको तो किसी ने प्रपोज नहीं करा है, तो फिर यही पर्सन है जो कि आपके लिए आपकी ब्लेसिंग्स बनकर आ रहे हैं, आपकी जिंदगी की खुशियां बनकर आ रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 888 टाइम्स अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। आपकी लव लाइफ में अब अबंडेंस आएगी, खुशियां आएगी, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए थी। अगले 24 घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे, अगले 24 घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे। तो अगले 24 घंटों में आपके पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा इनका माइंडसेट। इनको लगेगा कि ये पर्सन तो चाह रहे हैं आपसे बात करना, लेकिन आपके दिमाग में दो दो लोग हैं। जैसे कि अभी भी एनर्जीज में ये है कि इनको लगता है कि आपको कोई और अच्छा लग रहा होगा। तो अगले 24 घंटों में आपके पर्सन इस बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, और ये कन्फ्यूज हो जाएंगे कि उनको मतलब क्या करना चाहिए। बात तो करनी आना तो है, लेकिन क्या आप इनको सिलेक्ट करोगे कि नहीं, इनको बहुत टेंशन होगा। और ये आपकी कोई फेवरेट मूवी देख देख कर आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इवन आपके पर्सन को आदत ही लग चुकी है आपकी फेवरेट मूवी देखकर आपको याद करने की। फिर इमोशनल सीन देखकर रोएंगे, आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब लगेगा इस पर्सन को कि मेरी हिम्मत टूट रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे इससे बात करनी है, लेकिन ये तो मुझे कंफ्यूज कर रही है और डरा रही है, ठीक है। इनको आपका डर भी लग रहा है कि आप इनको अभी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे अपडेट्स डाल रहे हो जिससे कि आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है कि आप सच में किसी और रिश्ते में जाओगे। आप इनके बिना इतने ज़्यादा खुश हो कि आप इस पर्सन का नाम तक नहीं ले रहे, और आपकी आंखों में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये पर्सन आपको जूम करके देखते हैं तो इनको आपकी आंखें चमकीली दिखाई दे रही है, फ्रेश आपका फेस दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में जाएंगे अगले 24 घंटों में, ठीक है। बिना फैंस की एनर्जी शो करती है कि इनको लगता है कि अगर ये आपके सामने आएंगे, सर झुकाकर सरेंडर कर कर आपके पैरों में बैठकर आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर कर भी माफ़ी मांगेंगे, फिर भी आप इनको देखोगे नहीं। आप इनको मतलब ना बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने वाले हो। इनकी इंसल्ट कैसे करनी है, इनको इन्हीं की बातों में कैसे फंसाना है, इनके ऊपर जैसे ये पर्सन ना बेवजह का आपके ऊपर ब्लेम करते थे, तो अब इनके ऊपर ब्लेम कैसे करना है ये आपने माइंडसेट ही बना लिया है। आप बस मौका चाह रहे हो इस पर्सन की इंसल्ट करने का। ऐसे इनको अगले 24 घंटों में फील होगा, और रीज़न मैंने आपको बताया है कि ये पर्सन आपके सोशल मीडिया पे देखेंगे, या तो आप इनको अगर सच में फेस टू फेस दिखाई भी दे रहे हो ना, इस पर्सन को आपका फेस बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखाई देगा, इसलिए आपके पर्सन को लगेगा कि अब आप इस पर्सन को तो आसानी से तो माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। इन्होंने जो आपको डेविल एनर्जीज दिखाई, जो लस्ट और हवस के चलते आपके पर्सन कहीं और चले गए, अपना फायदा देखकर ये पर्सन किसी और के पीछे चले गए, तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये पर्सन जो फिर से आपके पास लौट रहे हैं, या अपना फायदा देखकर लौट रहे हैं।
ऐसा आपका माइंडसेट होना तो किसी भी नॉर्मल इंसान का ऐसे ही माइंडसेट होगा कि ये पर्सन अपने मतलब से आता जाता है, ये आपको छोड़कर जाने वाला पर्सन, आपको रोता छोड़कर जाने वाला पर्सन इतनी आसानी से क्यों लौट रहा है और इतना मतलब सॉरी बोल रहा है। इनका मुंह उतरा हुआ है, फेस एकदम ज्यादा सैड है, आंखों में आंसू है, नमी है, बातों में आवाज में बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस है। ये इतना चेंजेस कैसे आ गए इस पर्सन के बिहेवियर में, आप भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन आपको इसी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर कर आपको अपना बनाने का प्लान करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आसानी से आपको अपना नहीं सकते और आपकी जो रूडनेस है, आपके पर्सन आपकी रूडनेस को भी कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये डेविल एनर्जीज में आ जाते हैं, जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन अपना फायदा ज्यादा देखते हैं, तो ये अपने फायदे के लिए फिर से डेविल एनर्जीज में आ जाएंगे या आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा कुछ मैसेज करेंगे, भले आप इनको इग्नोर भी कर दो ना, मैसेज के ऊपर मैसेज, मैसेज के ऊपर मैसेज, तब तक मैसेज आएंगे जब तक कि आप इनको रिप्लाई नहीं करते। आपके पर्सन ने इस तरह से माइंडसेट बना लिया है, ठीक है। अब इतना ही है कि कुछ भी करना पड़े आपको अपनाना ही अपनाना है। आप इनको इग्नोर करो, आप इनको जलील करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसे रहेगा अगले 24 घंटों में, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि गलतियां इन्होंने ही करी, आपकी तो कोई गलती नहीं थी। आपने सच्चा प्यार करा, आप लॉयल रहे, यही आपके रिश्ते की सबसे बड़ी गलती है जो आपने करी है, ठीक है। तो आपके पर्सन इसकी इतनी बड़ी पनिशमेंट आपको दे रहे थे, अब इनको ये पनिशमेंट भुगतनी है तो ये भुगतेंगे, ठीक है। इनको आपका इग्नोरेंस झेलना पड़ेगा, ये झेलेंगे। आपको मनाने के लिए और क्या करना है आपके पर्सन करेंगे, क्योंकि वैसे भी आपके बिना तो इनकी जिंदगी सिर्फ पागलों की जैसे जा रही है। सिर्फ काम करो काम करो, दिन भर का रूटीन फॉलो करो, टाइम पे खाओ टाइम पे सो, फिर से उठो, सोने के लिए जाए तो नींद नहीं आए, सिर्फ फिर से उठकर रात को काम करो। तो ये आपके पर्सन का चल रहा है। अपनी बॉडी की हालत खराब कर ली आपके पर्सन ने, अपनी जिंदगी खराब कर ली है। काम 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 छोड़कर आपके पर्सन की लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो ये कर क्या रहे और किसके लिए जी रहे हैं? अपने परिवार के लिए, जिनके लिए इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था। वो लोग तो आपके पर्सन को अभी इनके इमोशंस की तो कुछ कदर ही नहीं है किसी को। कोई नहीं पूछता कि क्या हो गया तुमको, तबीयत खराब है क्या, और खाना खाया क्या, कोई नहीं पूछता आपके पर्सन को। ऐसी जिंदगी से आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं। सिर्फ काम 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 करते रहो, आपको स्टॉक कर करके आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है और इनको क्यूरियोसिटी एक्चुअली बढ़ेगी अगले 24 घंटों में कि क्या है। आपसे सीखना पड़ेगा अब इनको कि अगर कोई पर्सन धोखा देता है ना, तो उसको उसी के एनर्जीज में कैसे फंसाना है, और जो वो पर्सन आपके साथ करना चाहता है उससे दुगना हालत खराब इस पर्सन की कैसे करनी है, ये आपसे आपके पर्सन सीख चुके हैं। इस रिश्ते में नेगेटिव एनर्जीज आपसे ज्यादा आपके पर्सन ने भुगती है। आपने स्टार्टिंग में जब आपका नो कांटेक्ट बना तो 2-3 महीने आपने बहुत रोया होगा, लेकिन उसके बाद आपने अपने आप को संभालना स्टार्ट कर लिया। लेकिन आपके पर्सन तब से लेके अब तक सिर्फ रो ही रहे हैं, परेशानी है, जाग ही रहे हैं, और सिर्फ इनका पूरा टाइम आपको स्टॉक करने में जा रहा है। तो ये डिफरेंस है आप दोनों में। आप जैसे कि जिंदगी में आगे बढ़ गए, आप क्वीन बन गए और आपके पर्सन आपको देखते रह गए। तो ये आज आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। अगले 24 घंटों में ये थॉट्स इनके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे कि क्या हो गया। इन्होंने सोचा था कि आप इनके लिए बहुत पागल रहोगे, आप इस पर्सन को बार बार मैसेजेस कर करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपने तो इनको अपना अलग ही रूप दिखा दिया। आपने इस पर्सन को इतना इग्नोर करा कि ये पर्सन को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि क्या सच में प्यार था भी कि नहीं इसका, या जो मुझे फील हो रहा था ये मेरे बिना रह ही नहीं सकती, जी ही नहीं सकती, वो क्या था। इन्होंने आपसे माइंड गेम खेला, क्योंकि ये भी आपके साथ सेम एनर्जीज फील करते थे, बस ये माइंड गेम खेलते थे, आप नहीं खेलते थे। इनको अच्छे से पता था कि आपका भी पागलपन इस पर्सन के लिए उतना ही है, इवन आपके पर्सन का आपसे ज्यादा है। लेकिन अगर ये दिखाएंगे तो फिर आपका पागलपन इस पर्सन के लिए दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए आपके पर्सन ने आपको कभी भी पागलपन शो नहीं करा। लेकिन अगले 24 घंटों में इस पर्सन को ये दिल से फील होगा कि इनसे एक गलती हुई है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत टाइम तक इस तरह से डिस्टेंस दिया है। आप इतना रूड बन जाओगे, आपके पर्सन ने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी नज़र कंप्लीट आपके ऊपर दिखाई दे रही है और आपसे बात करने का 100% ट्राई करेंगे, आपको मनाने का 100% ट्राई करेंगे। आप दोनों में कुछ नेगेटिव बातें भी हो सकती है जो आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन करा था। इस मूव ऑन के एनर्जीज को लेकर आपके पर्सन आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश भी करेंगे, या आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जो बोलोगे ना, लाइक कि आपको कहीं पे जाना है, कल ही मिलना है, तो ये पर्सन कल भी आपको मिलने के लिए रेडी हो जाएंगे।
आपको जो प्रॉमिस चाहिए सिक्योर रिलेशनशिप का, आपके पर्सन आपको सिक्योर रिलेशनशिप का प्रॉमिस भी करेंगे। आप मूव ऑन के लिए ये पर्सन आपसे माफी भी मांगेंगे और ये एनर्जीज अगले 24 घंटों में आपके रिश्ते में होने वाली है। ठीक है, तो क्लेम कर लीजिए इस एनर्जीज को। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से? आप चाहते हो रियूनियन, जल्द से जल्द मैसेज कॉल, बात करनी है, मिलना है, रोमांस करना है, घूमना है, फिरना है, शादी करनी है, आप सब चाहते हो इस पर्सन से। आपके पर्सन ने, इनका क्या है पता है, इन्होंने खुद आपको डिस्टेंस दिया है और आपको बिना बताए जो आपकी ज़िंदगी से चले गए थे। बस यही एक रीज़न है कि आपके पर्सन को लगता है कि अब शायद आप किसी और को चूज़ करोगे। रियलिटी यही है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप बस इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो प्यार के साथ रियूनियन के लिए। ठीक है, डिवाइन रियूनियन रिसीव लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप दोनों का बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है। आप दोनों का फिर से इमोशनल कनेक्शन बनेगा और आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। ठीक है, 2 ऑफ कप्स रियूनियन को शो कर रहा है, तो बहुत जल्दी रियूनियन है। आप दोनों का पास्ट को लेकर डिस्कशन जरूर होगा, जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको बिना बताए मूव ऑन करा था और ये मतलब आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और ये लौट भी रहे तो क्यों लौट रहे हैं। ठीक है, आपको इनको अपनाना ही पड़ेगा। कोई लोग हैं जो आप दोनों को भड़काते रहे इस रिश्ते में एक दूसरे से दूर करने के लिए, लेकिन आप दोनों ना अब उन लोगों से मतलब कोई गाइडेंस नहीं लोगे, कुछ बातें नहीं करोगे। आप अपने अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करोगे, क्योंकि आप दोनों ये समझ चुके हो कि जब आप रो रहे होते हो ना, कोई नहीं आता आपके आंसू पोंछने के लिए। अगर कोई आंसू पोंछेगा तो आप दोनों हो एक दूसरे के लिए। ये एनर्जीज आपकी भी है। ठीक है, तो आप इस पर्सन को अब फिर से अनकंडीशनली सपोर्ट करोगे और जो आपके पर्सन को लग रहा है ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जीज आप इस पर्सन को नहीं देने वाले। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें तो नियर फ्यूचर में आपका रियूनियन है। ठीक है, नंबर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आपके पर्सन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे थे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, ये आपसे मैरिज जरूर करेंगे, आपके साथ बच्चे देख रहे हैं और इस पर्सन ने जो भी सपने आपको दिखा है, आपके पर्सन आपका सपना कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आपको नियर फ्यूचर जैसे आपके पर्सन ने सोच कर रखा है ना, वैसे एफर्ट्स भी आएंगे और मैरिज का कमिटमेंट भी आएगा। आप दोनों का 100% इस रिश्ते में मैरिज है, प्यार के साथ रियूनियन है। और अगर कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, ये थर्ड पार्टी भी इस रिश्ते से अब भागने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी खुद किसी और से प्यार करती है। थर्ड पार्टी तो खुशी से आपके पर्सन को आपको सौंप देगी। अब आपके रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स अपने आप ही हट रहे हैं, किस्मत आप दोनों के साथ है, या आप दोनों का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आपने जो मैनिफेस्ट करा आप दोनों को यूनिवर्स के जरिए दिया जा रहा है और किस्मत का पहिया आप दोनों के लिए घूम रहा है। ठीक है, अब ऑब्स्टेकल्स स्टेप बाय स्टेप रिमूव हो रहे हैं इस रिश्ते के और नियर फ्यूचर आप ब्लेस्ड जिंदगी आपके पर्सन के साथ जी रहे हो। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव, डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव, डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। अब ये सारे कलर जो आपकी ज़िंदगी से छीने गए थे, आपकी लव लाइफ से छीने गए थे, अब ये सारे आपको वापस लौटाए जा रहे हैं। क्लेम कर लीजिए इस एनर्जीज को। गाइड करिए यूनिवर्स, अगर इनके पार्टनर इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते? इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते? तो आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए, आपके पर्सन ने सोच लिया कि इनको आपसे कब बात करनी है। ठीक है, इन्होंने जैसे कि यहाँ पे भी एनर्जीज में है कि आपके पर्सन ने डेट टाइम फिक्स करके रखा है कि इनको कब आपसे मिलना है और ये कह रहे हैं वो डेट बहुत जल्दी है। ठीक है, ट्रैवल करके आपको मिलने के लिए आ रहे हैं और सडनली आपके सामने आएंगे और आपको मना कर रहेंगे। आप टेंशन मत लो, आप इनको कुछ भी बोलो, कैसे भी गुस्सा करो, कैसे भी ट्रीट करो, आप इनको कितना भी इग्नोर करो, या तो आप इनको थर्ड पार्टी को लेकर भी कुछ भी पूछो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे और इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को अपने आप दोनों के इस रिलेशनशिप से निकलवाने के लिए क्या कुछ नहीं करा, ये सब कुछ आपके पर्सन आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप बस इस पर्सन को ये जो भी कह रहे हैं ना उसके ऊपर डाउट मत करो, क्योंकि आपके पर्सन हमेशा से ही यही प्लान कर रहे थे कि ये आपके लिए सेफ रास्ता तैयार करेंगे और उस रास्ते से फिर आपको अपना बनाएंगे। और अब ये टाइमिंग आ चुका है। अब आप इस पर्सन के ऊपर डाउट कर कर इन्होंने जो सोच कर रखा है ना वो सब प्लान खराब मत करो, ये तो करंट में यही कह रहे हैं। ठीक है, आप सेल्फ लव में हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस पर्सन को हर्ट मत करो और इनके ऊपर डाउट मत करो। आपके पर्सन करंट में आपको यही कह रहे हैं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में आपको करना क्या चाहिए, आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए।
आपके पर्सन जो चाह रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जा रहा है कि इस पर्सन ने जो आपको सेल्फिशनेस दिखाई थी, आपको जो टॉवर दिया था, आपको जो अंधेरे में रखकर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, और आपके आंसू जब आपको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब ये पर्सन आपके आंसू पोंछने के लिए नहीं आए थे। तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, आपको अच्छे से पता है कि ये पर्सन सेल्फिश है और ये अपना फ़ायदा देखकर ही आते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके दिल में थर्ड पार्टी को लेकर जो भी डाउट है, भले आपके पर्सन को लगता है कि पास्ट का आप डिस्कशन मत करो, लेकिन थर्ड पार्टी को लेकर इस बार तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी लेनी है। ये जो यहाँ पे एनर्जीज है ना कि थर्ड पार्टी हट रही है हमेशा के लिए, ये आपको आपके पर्सन की जबान से सुनना है। ये क्या कह रहे हैं उनकी बातें सुनो, कैसे समझा रहे वो सुनो, और उसके बाद देखो आपका दिल मानता है क्या इस पर्सन को अपनाने के लिए। जो भी आपका डिसीजन होगा उसी से आप दोनों का लव स्टार्ट हो रहा है, आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। आप दोनों अभी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, तो दिल में कोई भी डाउट मत रखो इस रिश्ते को लेकर या तो किसी भी थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। तो जो भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिए इस पर्सन से, इनके जबान से वो हर एक बात निकलनी चाहिए जो आप सुनना चाहते हो, और उसी के बाद आपको इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करना है। तो ही आप इस रिश्ते में फिर से इस एम्प्रेस के जैसे रहोगे, एक ब्लेस्ड जिंदगी आप जियोगे, ठीक है। तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए। अब हम देखते हैं, आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। एक ही कार्ड निकालेंगे, ठीक है। आप बस क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर आपको यस और नो में मिल जाएगा। गड़कर यूनिवर्स, इस वक्त मेरी वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर, आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है वाव, यस। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यस है। आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपनी विश लिखो, आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और अगर आप अपनी वही विश 3 बार लिखते हो, अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी, ठीक है। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।